नमस्ते। अच्छा, क्या आप भी शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोचते तो हैं, पर यह सब इतना मुश्किल लगता है कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें? अगर हाँ, तो ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए ही है। चलिए, आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं और निवेश की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। तो इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्वेस्ट करना जरूरी ही क्यों है। फिर हम स्टॉक मार्केट को समझेंगे, आपके डिजिटल शेयर वॉलेट के बारे में बात करेंगे और इन्वेस्टिंग के कुछ गोल्डन रूल्स जानेंगे। इसके बाद आपके क्या अधिकार हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर बात होगी। और आखिर में हम उस एक चीज पर आएंगे जो लंबे समय में कामयाबी की कुंजी है। तो चलिए, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसका सामना हम सबका पैसा कर रहा है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। ये जानना बहुत जरूरी है कि आज के जमाने में इन्वेस्ट करना सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि एक जरूरत क्यों बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सिर्फ 4% लोग ही शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। अब इसकी तुलना अमेरिका से कीजिए, जहां 50% से ज्यादा लोग इन्वेस्टर हैं। सोचिए, ये अंतर दिखाता है कि हमारे देश में वेल्थ क्रिएट करने का कितना बड़ा मौका अभी भी इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए, आपका पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है और आपको लग रहा है कि वो 4% के ब्याज से बढ़ रहा है। लेकिन अगर महंगाई ही 8 से 9% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो असल में आपके पैसे की जो खरीदने की ताकत है ना, वो हर साल कम हो रही है। पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। तो पैसे की ये इस घटती हुई कीमत का हल क्या है? जवाब है स्टॉक मार्केट। हाँ, मुझे पता है, ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। चलिए समझते हैं। आप इसे एक तरह की सब्जी मंडी समझ लीजिए। फर्क बस इतना है कि यहाँ आलू प्याज नहीं, बल्कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी, मतलब कि शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इंडिया में इसके लिए 2 मेन बाजार हैं। एक है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इस बाजार में आप खरीदारी कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक खास किस्म के डिजिटल वॉलेट की जरूरत पड़ती है। इसी को कहते हैं डीमैट अकाउंट। ये आपके सभी शेयर्स को एक डिजिटल तिजोरी में एकदम सेफ रखता है। मतलब पुराने जमाने की तरह कागज के सर्टिफिकेट संभालने का कोई झंझट ही नहीं। सब कुछ ऑनलाइन, पूरी तरह से सिक्योर और आसान। इसको ऐसे समझिए, डीमैट अकाउंट आपकी वो डिजिटल तिजोरी है जहां आप खरीदे हुए शेयर्स रखते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट वो शॉपिंग कार्ट है जिसका इस्तेमाल आप बाजार से शेयर खरीदने या बेचने के लिए करते हैं। ये दोनों अकाउंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। तो अब जब आप बाजार और अपने डिजिटल वॉलेट के बारे में जान गए हैं, तो मैदान में उतरने का समय आ गया है। लेकिन किसी भी खेल की तरह इसके भी कुछ नियम हैं। ये वो इन्वेस्टिंग मंत्र हैं जो न सिर्फ आपके पैसे को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे। पहला मंत्र, तेजी से भागते हुए शेयरों या पेनी स्टॉक्स के पीछे मत भागिए। ऐसी कंपनियों को चुनिए जिनकी नींव मजबूत हो, जो बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सकें और लंबे समय में अच्छा परफॉर्म करें। दूसरा मंत्र, और ये बहुत जरूरी है, प्रॉफिट तब तक आपका नहीं है जब तक वो आपके बैंक अकाउंट में ना आ जाए। स्क्रीन पर बढ़ता हुआ नंबर देखकर लालच में मत पड़िए। पहले से एक टारगेट सेट कीजिए और जैसे ही वो पूरा हो, अपना मुनाफा घर ले आइए। तीसरा मंत्र, बाजार में कई धोखेबाज घूम रहे हैं जो बड़े बड़े रिटर्न का लालच देकर आपका पैसा लेकर गायब हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा हमेशा केवल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ ही काम करें। सेबी मार्केट पर नजर रखने वाली संस्था है जो आपके हितों की रक्षा करती है। ये आपकी सेफ्टी की पहली गारंटी है। चौथा मंत्र, याद रखिए, धोखेबाज अक्सर इन्वेस्टर्स के लालच का ही फायदा उठाते हैं और ज्यादातर स्कैम्स छोटे इन्वेस्टर्स को ही अपना निशाना बनाते हैं। तो हमेशा चौकन्ने रहिए। और पांचवा मंत्र, एक सीधा सा नियम है। अगर कोई स्कीम बैंक की ब्याज दरों से बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करती है, तो उसे शक की नजर से देखिए। बाजार में कुछ भी गारंटीड नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो नियमों को जानने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके अधिकार क्या हैं और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। यहां कुछ करने और ना करने वाली बातें हैं। सबसे जरूरी है कि आप हमेशा कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ें और अपना फैसला खुद लें। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है सुनी सुनाई बातों या टिप्स पर पैसा लगा देना। याद रखिए, भेड़चाल से बचिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। यही कामयाबी की कुंजी है। तो हमने नियम, अधिकार और सावधानियों के बारे में बात कर ली, लेकिन एक नियम ऐसा है जो इन सबसे ऊपर है। वो क्या है? और वो नियम है पेशेंस।
जी हाँ, पेशेंस। एक कामयाब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए ये सोच सबसे जरूरी है। ये बात बिल्कुल साफ है। शेयर बाजार कोई रातों रात अमीर बनो स्कीम नहीं है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। एक ऐसा सफर जिसमें अनुशासन और सबसे बढ़कर धैर्य की जरूरत होती है। अगर धैर्य की असली ताकत देखनी है तो ब्रिटानिया का ये उदाहरण देखिए। सोचिए, अगर 2010 में किसी ने सिर्फ 1 लाख रुपए इस कंपनी में लगाए होते तो सिर्फ 12 साल बाद 2022 तक वो 1 लाख रुपए 23 गुना बढ़कर 23 लाख रुपए बन चुके होते। यही है लंबे समय तक टिके रहने की पावर। तो अंत में संदेश साफ है, स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी या जुआ नहीं है। ये ज्ञान और धैर्य के साथ दौलत बनाने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। हमें उम्मीद है कि इस बातचीत ने स्टॉक मार्केट को लेकर आपके उलझन को थोड़ा कम किया होगा। अब जब पहला कदम साफ दिख रहा है और शायद मन का डर भी थोड़ा दूर हो गया है, तो असली सवाल ये है कि आप अपने आर्थिक भविष्य के लिए अगला कदम क्या उठाएंगे।